नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीजेपी को अपनी शर्तों पर झुका तो दिया, लेकिन बीजेपी ने चिराग के हित में जो फैसला लिया वो खुद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर गया है। चिराग पासवान की धमाकेदार एंट्री के साथ ही झारखंड की सियासत में भगदड़ भी मची है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसी भगदड़ मची कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन गदगद हो गए। वहां दो बड़े नेता बीजेपी के पार्टी छोड़कर आ गए, एनडीए के कह लीजिए, बीजेपी के नहीं, एनडीए की, बीजेपी के भी हैं, वो सब हेमंत सोरेन के साथ खड़े हुए। इस वक्त जो खबर आई है कि चतरा विधानसभा सीट इनके हवाले, चिराग पासवान जी के हवाले कर दिए गए, जिसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो नेता हैं वो हैरानी जता रहे हैं। और इसको लेकर दैनिक जागरण ने एक खबर में अपने हेडलाइन में लिखा भी है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को कर दिया खुश, अपनों से मोल लिया बैर, क्या चुनाव में दिखेगा असर। अब इसको लेकर तरह तरह के विश्लेषण शुरू कर दिए गए हैं। अब यहां देखिए, कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर परिस्थिति भी कुछ भी रही हो, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का चतरा जिले में कोई अस्तित्व नहीं है। राजद को भाजपा ही परास्त कर सकती थी, परंतु निर्णय उम्मीद के विपरीत है। अब जब यह बातें हुई हैं तो अचानक से परेशानी बढ़ गई है कि आखिर कहां आप फंसे। क्योंकि चिराग पासवान का दावा है कि वो इस मामले में बेहतरीन रणनीति के तहत वहां भी अपना सिक्का जमा देंगे, लेकिन यहां स्थानीय लोग भाजपा के यह मानते हैं कि नहीं, भाजपा ने बड़ी गलती कर दी है। आगे इस मामले में गलती को लेकर जो तर्क दिए गए हैं जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है क्या बीजेपी ने 2009 वाली गलती फिर कर दी है। यहां पर कहा जा रहा है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजद उम्मीदवार धीरेन्द्र अग्रवाल ने परास्त किया था, जिसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने घटक दल जदयू को चतरा की सीट दे दी थी और वहां जदयू ने अरुण कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं भाजपा के स्थानीय नेता व कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी इंदर सिंह नामधारी के समर्थन में आ गए। परिणाम स्वरूप निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद इंदर सिंह नामधारी ने कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू को हरा दिया था। 2014 के चुनाव में भाजपा स्वयं चुनाव लड़ी और जीती। उसके बाद से लोकसभा में लगातार भाजपा प्रत्याशी की जीत हो रही है। लेकिन अगर यह जो है चिराग पासवान के हवाले सीट की गई है तो इसको लेकर बीजेपी ने कुछ रणनीति हो सकता है कि बनाई होगी। अब ऐसे में चिराग पासवान के पार्टी के भी जो नेता कार्यकर्ता हैं वो शिकायत भी कर रहे हैं कि जानबूझकर चतरा विधानसभा सीट दी गई कि यहां पर कहीं लोक जनशक्ति पार्टी की हार हो जाए तो वो अपने मिशन नेशनल एलजेपी-आर के जो प्लान में आगे बढ़े उसमें विफल हो जाएंगे। लेकिन अब जब एनडीए घटक दल के तौर पर उन्हें यह सीट मिली है तो वो हंसी खुशी स्वीकार भी कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो झारखंड चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रभारी भी बनाए गए हैं, उनसे जब चिराग पासवान ने मुलाकात की तभी यह लग रहा था कि वो इस फैसले से सहमत भी हैं। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। हेमंत सोरेन इससे खुश हैं। रिपोर्ट आई है कि झारखंड में भाजपा को झटका लगा है और दो दिग्गज विधायक ही हेमंत सोरेन के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए कि झारखंड में एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे के साथ ही भगदड़ की शुरुआत हो गई। जमुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का दामन थाम लिया है और इन दोनों ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए बीजेपी पर कि पार्टी केदार हाजरा को जमुआ और उमाकांत रजक को चंदन क्यारी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में अब उतारेगी। दोनों नेता एक साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और हेमंत सोरेन की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। तो यह तो बस शुरुआत है।
चतरा में भी चिराग पासवान को घात पहुंचाने के लिए वहां कोई ना कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा और फिर वो भी नुकसान करेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि चिराग पासवान की जो राष्ट्रीय स्तर पर धमाकेदार राजनीतिक करियर का आगाज हो चला है और जिस तरीके से हर राज्य में अपने पांव फैलाने के लिए वो मनोवैज्ञानिक दबाव भी बीजेपी पर बना रहे हैं, उसका फल मीठा हो पाएगा या नहीं। झारखंड में चतरा सीट वो जीतेंगे या हार उनके नसीब आएगी, यह तो देखने वाली बात है। वोट शेयर भी मायने रखेगा, क्योंकि यूपी उपचुनाव में भी उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं, 2 सीटों पर उन्होंने भी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में बीजेपी को वहां भी नुकसान हो सकता है। तो इंतजार कीजिए कि चिराग पासवान इन सब मसलों को कैसे हैंडल करेंगे और जो वहां अगर बगावत होगी, कोई निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के लिए बैटिंग करने उतर जाएगा, तो फिर इन सिचुएशन से चिराग पासवान कैसे निपटेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। हालांकि चिराग पासवान की पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कदम फूंक फूंक कर ही रखते हैं, लिहाजा लोकसभा में न तो उनके पिताजी जल्दी चुनाव हारते थे, ना ही इनके बेटे चुनाव हारते हैं और ना ही इनके पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हारते हैं। जिन्हें टिकट मिलता है वो जीत का छक्का लगाकर पार्लियामेंट पहुंच ही जाते हैं। तो इंतजार कीजिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।